हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने इनमें से 10 खास बातें आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। चलिए जानते हैं ये नई नीति किस हद तक हमारे देश में बदलाव लाने वाली है और इससे हमको कितना फायदा होने वाला है। सबसे पहले, स्कूल में 10+2 का फॉर्मेट जो है अब खत्म हो रहा है। माने कि ये खत्म ही है। अब शुरू होगा नया फॉर्मेट 5+3+3+4 फॉर्मेट। अभी तक सरकारी स्कूल पहले कक्षा से शुरू होता है, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहले कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरा कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। चलिए समझते हैं ये फॉर्मेट 5+3+3 फॉर्मेट। ये देखिए, ये जो नया फॉर्मेट है 5+3+3+4 फॉर्मेट के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल, ध्यान दीजिए, पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चे के लिए है। उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चे के लिए है। उसके बाद 3 साल 11 से 14 साल के बच्चे के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। इसको ब्रेक करके दिया गया किन किन सालों में कौन से उम्र के बच्चे किस फॉर्मेट में रहेंगे। साल के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट, छठी कक्षा से रोजगार पर शिक्षा। ये क्या है भाई? छठी कक्षा के बच्चे तो छोटे ही होते हैं, फिर भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पर दी गई है। छठी कक्षा से ही रोजगार पर शिक्षा दिया जाएगा बच्चों को, ताकि बच्चे जब स्कूल खत्म करके निकले तो उनके पास कुछ ना कुछ, उनके पास एक ऐसा विकल्प रहेगा कि खुद ब खुद कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर सके। सो छठी कक्षा से ही रोजगार पर शिक्षा दिया जाएगा। तीसरा है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान हो गई। ये क्या है? बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुमकिन मिल सकती है, यानी उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल्स मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। यानी नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में ही परीक्षाएं होगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। ये तो आसान है, यानी कि बोर्ड का महत्व कम हो रहा है ना? फिर भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी, यानी आसान कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आसान होंगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई, ये भी बहुत खूब। हमारे देश में अन्य राज्यों में ऐसा अभी भी हो रहा है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। नई शिक्षा नीति में 5वें तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बच्चे सही तरीका से अपने ही भाषा में पाठ्यक्रम को समझ सकें। ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है। स्कूलों में ही होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। स्कूलों में ही होगा बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। दैट मीन्स तीनों मिल करके उनके अपने ही रिपोर्ट कार्ड को तैयारी करेंगे।
तो ये भी बहुत अच्छा है। इससे ये होगा कि बच्चे खुद ब खुद इसमें रुचि दिखाएंगे अपने एजुकेशन के लिए, और इससे उनको भी लाभ मिलेगा। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम शुरू किया गया है। 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यहाँ छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला भी हुआ है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और स्रोत में नहीं जाना है। वहीं स्रोत में जाने के लिए छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। तो यानी कि आप फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आप फिर से आकर के फिर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एंट्री और एग्जिट यहाँ पर है, आप छोड़ के बीच में जा भी सकते हैं। किसी कारण आपके घर में प्रॉब्लम है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बीच में पढ़ाई छोड़ करके फिर से वापस किसी और साल में आप आकर के अपना पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इसका प्रावधान भी किया गया है। और नई नीति में एमफिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे, डायरेक्ट पीएचडी कर पाएंगे। 4 साल के ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात इसमें आई है। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा, ये तो जरूरी भी है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। तो न्यू करिकुलम इसमें आना जरूरी है और ये भी बहुत टाइम लगेगा इसको तैयार करने में। तैयार होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद ये सही तरीका से फंक्शन कर सकेगी। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षा को रोचक बनाने की बात कही गई है। तो ये था पॉइंट नंबर 9। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं कही, आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स में इसके पीडीएफ फाइल्स भी है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि कुछ ऐसे पॉइंटों को ला करके उन अभिभावकों को मैं समझा सकूं जो कि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो आप हो सके तो इसको सही तरीक़ा से समझने की कोशिश करिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए है। और 10वां, एमएचआरडी का नाम अब बदल गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये थी 10 ऐसी बातें जो मैंने ये नई शिक्षा नीति से चुनकर आपके लिए, आपके सामने समझाने का प्रयास में किया हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है। अगले वीडियो में मैं इसी चीज़ को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं अंग्रेजी में लेके आऊँगा। शायद उसमें मैं बहुत ही कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर पाऊँगा। फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोग अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों और अपने बच्चों के पढ़ाई में हाथ बढ़ाएं, और साथ ही साथ आप लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को तैयार करने में उन छोटे नन्हे बच्चों को आप ज़रूर साथ देंगे। Thank you once again for watching this video. Take care, stay safe, bye bye.